हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको जो मेरी पिछली वीडियो है उसकी कंटिन्यूएशन में ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो कवच जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हर कवच की एक इन प्रिंसिपल उसको चलाने की एक मर्यादा होती है, उसको लगाने की एक मर्यादा होती है, उसके कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना होता है। तो उन्हीं के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। जो दुर्गा कवच है, दुर्गा का किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करोगे, दुर्गा की अगर आप आराधना करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो मन की शुद्धि है ना, मन की शुद्धि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप दुर्गा के मंत्रों का जाप कर रहे हो, कवच का पाठ कर रहे हो और लड़कियों को देख के या किसी फीमेल्स को देख के आपके अंदर गलत ख्याल आते हैं, उनको देख के गलत भाव आते हैं, या आप किसी कोई आपने कोई वीडियो देखी जैसे रील्स वगैरह आती है और उसे देख के आपको लगता है कि यार इसको जवाब देना चाहिए, ये क्या बोल रही है ना, तो आपका जो कवच है वो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा, बल्कि वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो माता की जो साधिकाएं हैं वो ये देखती हैं कि आप जो नारी शक्ति है, जो जिसके पास पावर ऑफ क्रिएशन है, आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, है ना। तो आप जब भी किसी नारी को देखो तो आपको माँ बहन के रूप में ही देखना है उन्हें। गलत ख्याल आएगा तो ये कवच काम नहीं करते, माता का कोई मंत्र काम ही नहीं करेगा। जहाँ तक फैक्ट ये है कि अगर आप कोई सात्विक शक्तियों का कर रहे हो, जितनी भी सात्विक शक्तियाँ हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? उसके रीजंस हैं। जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, यानी कि आपके अंदर एक भावना आती है विच इज सेक्सुअल इन नेचर, तो जो आपकी एनर्जी फ्लो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करनी शुरू कर जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी ऊर्जा ऊपर उठनी चाहिए थी वो ऊर्जा की दिशा बदल जाती है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, नीचे आने की वजह से जो मंत्र हैं वो नीचे उसमें चले जाते हैं, तो वो मंत्र हट जाते हैं, शक्ति हट जाती है पीछे। इसी वजह से जितने हमारे साधु संत हैं, जितने भी तंत्र के जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऊट पटांग तंत्र कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे तांत्रिक माने गए हैं, वो सेलिबसी यानी कि ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकली नहीं, मानसिक ब्रह्मचर्य भी। जब आप इंसान को फिजिकल बॉडी ना देखकर उसे एक स्पिरिचुअल बीइंग देखने लगते हो, तो स्पिरिचुअल बीइंग हैव नो जेंडर, है ना। हमारी आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जेंडर किसका है? फिजिकल बॉडी का है। तो जब आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, तो अगर मैं आपको कोई लकड़ी दिखाऊं, लकड़ी वुड, तो क्या उसे देख के आपके अंदर सेक्सुअल भाव जागेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो बॉडी पार्ट्स नहीं है जिसे देख के आपके अंदर काम ऊर्जा का, यानी कि आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी का वो भाव उठे। उसी प्रकार से जो बड़े तंत्र ज्ञाता होते हैं, जो बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, प्रेमानंद जी महाराज जैसे, वो आपको एज अ बॉडी देखते ही नहीं है, वो आपको एज अ सोल देखते हैं, और सोल का कोई जेंडर नहीं होता, है ना। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि जो एनर्जी है वो आपकी बॉटम में, जो टांगों के बीच में से निकलने के बजाय वो ऊपर आनी शुरू होती है। जब ऊपर उठती है तो ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो दैविक शक्तियाँ हैं, ये उस ऊर्जा पे काम करती हैं जो ऊपर उठी हुई ऊर्जा होती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी शक्ति का पाठ कर रहे हो, कवच कर रहे हो, कवच के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी पे भी आपको ध्यान देना है कि आपकी फिजिकल बॉडी वीक तो नहीं है। वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाओ भाई, डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। ठीक है,
अगर आपकी मानसिक स्थिति मतलब आपको ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही हैं तो भाई उनका इंतज़ाम करो, उनको ठीक करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। क्योंकि जब आप तंत्र जगत में जाते हो तो सबसे पहले वो लोगों की हालत ख़राब होती है जो साइकोलॉजिकली वीक हों, क्योंकि तंत्र में जो शक्तियाँ काम करती हैं वो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी ख़राब करती हैं। तो साइकोलॉजी ख़राब कब होती है? जब हम जितने भी वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, उनकी डाइट में विटामिन B12 का जो है वो बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। विटामिन B12 जो है वो ज़्यादातर नॉन वेज फूड, सी फूड वगैरह में मिलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्रेन फंक्शन के लिए। क्रिएटिन जो है वो रेड मीट में होता है, खाने में क्रिएटिन हमको नहीं मिलता। क्रिएटिन क्या ज़रूरी है आपके ब्रेन फंक्शन के लिए। तो अगर ये आप प्योर वेजिटेरियन हो तो ये सप्लीमेंट्स आपको डालने ही पड़ेंगे, ताकि आपका जो ब्रेन है उसका फंक्शन, जितना फंक्शन ब्रेन का फंक्शन स्ट्रांग होगा, आपका सारा काम, मंत्रों का काम कहाँ से चलता है? सारा ब्रेन से चलता है ना। तो फिर साथ में आपको त्राटक जैसी साधनाएं, मतलब इंटेंसली नहीं, इंटेंसली करोगे तो दिमाग खराब कर देगा। त्राटक बहुत ऊर्जा वाली साधना है कि अगर आपने त्राटक कर दिया, कई लोग तो पागल तक हो गए त्राटक करके, और होता क्या उसमें बस एक बिंदु पे कंटिन्यूस देखना होता है, इसी में पागल तक हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है त्राटक। उसको बेसिक त्राटक ना करके आप शांभवी मुद्रा, जिसमें आंख ऊपर घुमाई जाती है, या नाक के ऊपर फोकस करके मंत्र जाप कर सकते हो। तो ये अलग अलग क्रियाएं हैं, वो आप साथ में लगा सकते हो। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि यदि आपका फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो, आपका जो ऊर्जा का स्तोत्र है वो घूम फिर के बीच में आ रहा है, नीचे टांगों के बीच में आ रहा है, तो आपकी सारी ऊर्जा वहाँ से लीक हो जाएगी। इसको आपको घुमाना है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, अपनी इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। आपको क्यों लगता है बड़े बड़े संत जो हैं वो जंगल क्यों जाते हैं? ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जंगल में ये चीज़ें डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ पे आप कहाँ दिमाग घुमाओगे? जो आपको थॉट आएंगे सिर्फ वही है, सामने तो कुछ नहीं आ रहा ना। आजकल ये सोशल मीडिया वगैरह की वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, दिमाग पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो लोगों को साइकोलॉजी जो छेड़खानी करी जा रही है, ऐसी ऐसी वीडियोस डाल देते हैं कि जिसे देख के आपको पूरे दिन में दिमाग में वही चलती रहती है, पूरा डिस्टर्बेंस आ जाती है बॉडी में। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा मंत्र ज़रूरी है, मंत्र साधना, उतनी ज़्यादा आपको अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपको जनरेटर, अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी बैटरी स्ट्रांग नहीं है, तो आप एनर्जी को स्टोर कहाँ पे करोगे? इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साधु संत हैं, जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, वो योगा के महाज्ञाता होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं योगा। क्योंकि योगा जो है वो आपको एनर्जी स्टोर करना सिखाता है, स्टोर करना और डिस्चार्ज करना, दोनों चीज़ें सिखाता है। क्योंकि अगर आपने स्टोर कर ली और आप एनर्जी स्टोर करके सो गए तो आप सो नहीं पाओगे। कई बार ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप वो ऊर्जा लेके आप सो ही नहीं सकते, आपकी आँख ही नहीं बंद हो पाएगी। तो उस टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एनर्जी को डिस्चार्ज कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है। और वो एनर्जी अगर आपने ऐसी छोड़ दिया धरती में तो वो गई आपकी सारी, तो उसको किसी एक आर्टिफिशियल बैटरी में ट्रांसफर कैसे करना है ना। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ती हैं। और जब आप किसी शक्ति का साधना करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको शक्ति स्वयं बताना शुरू कर देगी कि इस एनर्जी जो तेरी है बेटा, इसको ऐसे करके तो यहाँ पे डाइवर्ट कर ले, यहाँ पे डाइवर्ट कर ले, या वापस। अब ज़्यादातर देखो, मैं जब पूजा करता हूँ तो मैं सारी की सारी पूजा उस देवता को वापस दे देता हूँ कि ये तेरी ऊर्जा तेरे को समर्पित। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास रहेगी तो कोई उस ऊर्जा को उड़ा लेगा, चुरा लेगा, मैं उसे कैरी करके घूमूंगा तो बाकी चीज़ें डिस्टर्बेंस होंगी, और मैं उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर सकता हूँ। गलत इस्तेमाल मतलब कि अरे यार ये क्या बढ़िया चीज़ है, काश मुझे मिल जाती, वो ऊर्जा लग जाएगी उसे लेने के लिए, और वो बिना बात वेस्ट हो गई।
लेकिन अब मैंने वो ऊर्जा अपने ही देवता को दे दी कि भाई ये तेरी ऊर्जा जो मैंने पाठ करा है, सारी की सारी ऊर्जा मैं तुझे वापस समर्पित कर रहा हूँ। अब वो दिखेगा कि उस ऊर्जा को कहाँ लगाना है। जिस तरीके से आप अपने पैसे अगर आपकी जेब में हैं तो वो चोरी भी हो सकते हैं। आप किसी चीज़ को देख के आप उसे खर्च भी सकते हो, है ना, और खो भी सकते हो, गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर वही पैसे आप अपनी माँ के हाथ में दे दें कि मम्मी ये पैसे पकड़ो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना, तो आपकी माँ कई चीज़ें ये भी तो देखेगी, अरे यार इसको खाने के लिए ये चाहिए, चलो मैं इस पैसे से इसके लिए ये खरीद लेती हूँ। आपको पता भी नहीं होगा उसने क्या खरीद लिया, क्योंकि उसको लगा कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ना। और अगर आप कहोगे कि यार मम्मी पैसे देना, मेरे को सिगरेट पीनी है, तो मम्मी आपको देगी ही नहीं कि अच्छा ये चीज़ के लिए चाहिए तुझे पैसे, 10 बातें और सुना देगी, है ना। उसी तरीके से जब आप पूजा पाठ जो है उसको अपने देवता को वापस दे देते हो कि ले देवता तू संभाल इसे और इसे तू देख, तो वो देवता देखता है कि फिर इसको कहाँ पे उस ऊर्जा की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं ज़रूरत है। तो आप कहते रह जाओगे कि देवता क्या कि यार ये दिलवा दो मुझे, ये चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है वो देगा ही नहीं, आपको सर फोड़ लो उसके आगे, देगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के आपको पूजा पाठ करना है भाई। पूजा पाठ जो है जब तक कम है, जब तक विजिबल नहीं है, तब तक ही सेफ है। विजिबल नहीं है मतलब या तो आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहे, और अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो तो उसे कहीं और संभलवा रहे हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विजिबल होना शुरू हुआ तो अपने आप ये लीच बन के आ जाते हैं एनर्जी सक करने के लिए। इंसान तो इंसान, देवी देवता भूत पिशाच आ जाते हैं भाई आपकी एनर्जी को चूसने के लिए। ये जितने बैठे हैं ना, अप्सराएं साधनाएं कर लो, यक्षिणी साधना कर लो भाई, अप्सरा यक्षिणी जो है आपकी सारी ऊर्जा चूस जाएगी, आपको इतना मजबूर करेगी कि भाई तू 3 घंटे नहीं, तू 8 घंटे बैठ के पूजा करेगा, 8 घंटे, क्योंकि उसको तो ऊर्जा चाहिए भाई, वो तो ऊर्जा चाहिए। वो तो आपसे 8-8 घंटे, आप कहोगे कि यार ले मेरे क्या बढ़िया है, इतनी बढ़िया शक्ति है, मेरा पहले 3 घंटे पूजा करता था अब 8 घंटे कर रहा हूँ, ध्यान भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। वो आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, वो तो वो ले जाने, वो लेके जाएगी आपकी पूजा, क्योंकि वो तो उसी पे फंक्शन कर रही है ना। उसका आने का मोटिव क्या है। अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को घर पे बुलाता हूँ कि भाई तू मेरा पाइप खराब हो गया पानी का, इसे ठीक कर और मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। तो वो पाइप ठीक करेगा, कहेगा ला मेरे पैसे, ठीक है। अब आपका पाइप खराब नहीं भी है ना, तो वो आने की फीस तो लेगा ही लेगा ना भाई, जब जब आएगा उतनी बार फीस लेगा वो। दूसरी बात यह है कि वो कितनी फीस चार्ज कर रहा है, वो कितनी फीस चार्ज कर रहा है, अगर आपको उसका मालूम नहीं है तो वो आपको लूट भी सकता है। अगर आपको मार्केट प्राइस नहीं पता है कि टंकी ठीक कराने का मार्केट प्राइस क्या है, तो प्लम्बर कुछ भी बोल के कितना भी ले सकता है। इसी प्रकार से साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने मुंह उठा के सीधा ही यक्षिणी साधना कर ली और आपके पास भैरव नहीं है, काली नहीं है, जिन्हें देख के इनकी रूह कांप जाए, तो ये आपसे कुछ भी मांग लेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी ऐसी तैसी फेर देंगे। जो बड़े बड़े साधक हैं, जो बड़े बड़े कंधराओं में बैठे हैं योगी, उन्होंने सब साथ रखा है। उनके पास कर्ण पिशाचिनी भी होती हैं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी जो है नौकरानी बन के बैठती हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि ये चीज़ मैंने वहाँ भेजी है, जा देख के बता, तो वो रियल टाइम बताती हैं उनको। बस ये काम होता है कर्ण पिशाचिनी का। उनके पास अप्सराएं भी होती हैं। ये जो फल फ्रूट आते हैं उनको भोजन के लिए कौन लेके आता है, ये लेके आती हैं यक्षिणियाँ। लेकिन इनका काम इतना ही होता है कि साफ सफाई करना, खाना बनाना, ये करना वो करना, बस। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास बैठी है उनकी माँ काली, बैठा उनका भैरव, बैठा उनके बजरंग बली। छू के देख लो, मांग के देख लो भाई। आपने एक प्लम्बर बुलाया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर बुलाया, अब वो कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी के लिए काम करता है, मान लो ABC कंपनी के लिए काम करता है वो कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर आया, अब वो कॉन्ट्रैक्टर का नेचर क्या है भाई आपको नहीं पता, उस कंपनी वाले को भी नहीं पता।
कि ये किस नेचर का है। वो तो आके काम करेगा और देखेगा यार सीधा साधा बंदा है, इसको तो लूट लो। लेकिन आपने उस कंपनी का सीईओ बिठा दिया वहाँ पे कि भाई यहाँ बैठ जा। अब वो उसके सामने लूट पाएगा? जो वो उसे कहेगा वो वही करेगा, है ना। तो इसी तरीके से ये शक्तियों का गेम होता है। ये जो डायरेक्ट इसमें कूदते हैं ना, ये छोटी जो निम्न कोटि की शक्तियाँ हैं, ये सारी यक्ष गंधर्व अप्सराएं ये सब छोटी चीज़ें हैं यार। लेकिन ये छोटी चीज़ें तुम्हारे नाक में दम कर देंगी अगर तुमने डायरेक्ट इनसे शुरू करा। बड़ी शक्ति के साथ शुरू करो। बड़ी शक्ति कैसे है? जैसे गणेश हो गए, शिव जी हो गए। जब ये इनकी करके आपको ऊपर जाओ, उसके बाद काली भैरव, तब इनके पास जाओ। सबसे पहले तो अपनी कुलदेवी कुलदेवता का करो, उसके बाद गणेश जी या किसी और का, उनके बाद ही आता है ना, ठीक है। खैर, फिजिकल मेंटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप तंत्र में जाके पागल हो जाओगे। आप 100% पागल हो जाओगे। और अगर आप पे कोई तंत्र भी कर रहा है ना, और आपका फिजिकली और मेंटली आप बिल्कुल ठीक हो, तो तंत्र इतना असर नहीं करेगा आप पे, ठीक है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है कि आप फिजिकली कितने एक्टिव हो। मुझे योगा करने का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मैं पूजा करता हूँ उसमें मेरे को करना होता है, अनुलोम विलोम वगैरह होता है। मैं शुरू से वेट ट्रेनिंग में रहा हूँ, तो मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग अभी भी करता ही हूँ। जाके वेट ट्रेनिंग करनी ही है, पसीना निकालना ही है, डाइट ठीक लेनी ही है। और डाइट में तो बिल्कुल सात्विक भोजन होता है, तो खाता भी मैं एक समय हूँ। तो एक टाइम मेरा सिर्फ फलाहार टाइप का ही होता है, मैं दिन में सिर्फ एक समय खाता हूँ। लेकिन साथ में मैं प्रोटीन शेक ज़रूर लेता हूँ, मल्टीविटामिन ज़रूर लेता हूँ, विटामिन D3, विटामिन C है, और जॉइंट्स के लिए विटामिन B12, ये सारी चीज़ें लेता ही लेता हूँ, सप्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि मेरे फूड में नहीं आ रहा है, ये प्रोटीन मेरे फूड में नहीं आ रहा है, तो मुझे वो चाहिए। क्योंकि फिजिकली अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं ये एनर्जीज को नहीं संभाल पाऊँगा, उतनी इंटेंसिटी की एनर्जी नहीं संभाल पाऊँगा। जिस इंटेंसिटी से मैं 10 साल पहले साधना करता था, वो इंटेंसिटी मतलब 8-8 घंटे बैठना एक टाइम में, वो अब नहीं होता भाई, बॉडी अलाउ नहीं करती। तो ऊर्जा होल्ड कर लेगी मेरी बॉडी, कैपेसिटी तो होल्ड करने की बढ़ गई है, लेकिन बैठने की कैपेसिटी घट गई है कि उतनी देर बैठ पाऊँ। बैक पेन होने लगता है, कुछ पेन होने लगता है। तो जो मैंने ऑलरेडी करी हैं, शक्तियाँ जागृत करी हैं, जो मेरी बॉडी को इंटेंसिटी है, तो वो मैं इंटेंसिटी 1 घंटे में ही उतनी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ अपनी बॉडी की, ठीक है। इसी में तंत्र सहायक होता है कि साथ में भोग प्रसाद लगा दो तो वो इंटेंसिटी बिना बैठे बढ़ जाती है शक्तियों की। क्योंकि जो मंत्र जब आप कर रहे हो वो तो आप ऊर्जा बढ़ा रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, लेकिन बाहर से प्रोटेक्शन के लिए जो मुझे पहले इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए मंत्र रिसाइट करो, ये करो, वो सारा भोग प्रसाद से हो जाता है कि भोग प्रसाद लगा दो शक्ति का कि भाई मेरी सुरक्षा करो, वो सुरक्षा करती है आपकी। तो आपको इतना ज़्यादा रेसिटेशन, इतना ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण नहीं करना पड़ता। तो आप एक उसको स्ट्रीमलाइन कर देते हो कि आप अपनी किस ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। लेकिन फिजिकली मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी है उसकी डायरेक्शन आप अगर नीचे रखोगे तो ये आप बार बार इसे लूज़ करते रहोगे, आपकी एनर्जी लूज़ होती रहेगी। इस एनर्जी का फोकस जो है नीचे से आपको ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी जो है वो फ्लो है, उस फ्लो को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जानी चाहिए। अगर टॉप टू बॉटम आ रही तो ड्रेन हो जाएगी सारी। आप कितनी भी एनर्जी बैठ के बना लो, आपने एक बार किसी लड़की को देखा, उसकी तरफ आपको देख के कोई ख्याल आया, तो उसी टाइम इमीडिएटली आपकी समझ लो 5-6 दिन की जो एनर्जी है वो इमीडिएटली निकल जाएगी बिना कुछ करे इतनी सेंसिटिव होती है एनर्जी। और ये जो हमारे जो छिद्र बने हुए हैं ना, जितने भी हमारे नाक, आँख, मुंह, कान, ये जितने हैं,
इनमें जो ये नेवल के नीचे का जो जो है ना चक्र, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर है। ये इतना तेज़ी से एक्टिवेट होता है, इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करता है कि आपको लगता है कि सारी एनर्जी वहाँ से इतनी लूज़ होती है। लेकिन जब आप यहाँ से कंट्रोल करना सीखते हो तो आप उस एनर्जी को सेव भी कर लोगे, इस्तेमाल भी कर पाओगे, आपका विज़न क्लैरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत है, इस चीज़ का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर बनाऊँगा वीडियो इसी पे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, मुझे थोड़े-थोड़े सेक्शंस में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।